नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ आनंद। ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पिछली सरकारों में हुई गड़बड़ियों की तह तक पहुंचना चाहते हैं। सीएम योगी ने राज्य में मायावती के शासनकाल में चीनी मिल बेचने में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो 2010-2011 में हुए 1100 करोड़ घोटाले की भी सीबीआई जांच कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जनता की संपत्ति है और किसी भी व्यक्ति को सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों पर बेचने का कोई हक नहीं है। इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि माया सरकार में उत्तर प्रदेश शुगर कॉर्पोरेशन और राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की कुल 21 चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेच दिया गया था। सीजे ने इस मामले की जांच की थी, जिसमें तकरीबन 1180 करोड़ का घाटा पाया गया था। ये चीनी मिलें पोंटी चड्ढा समूह के अलावा कुछ अन्य व्यवसायियों ने खरीद ली थी। सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे के बावजूद इस मामले में पूर्व की अखिलेश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिरकार क्यों एक्शन नहीं लिया गया, क्या इसके पीछे की सच्चाई थी, लोकतंत्र में आज इसी को समझेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वायदों को निभाने के लिए लगातार एक्शन में तो दिख ही रहे हैं। साथ ही उनकी नजरें पिछली सरकारों के दौरान हुई गड़बड़ियों पर भी है। पहले उन्होंने अखिलेश राज में लखनऊ के रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में हुए कथित घोटाले की जांच करवाने का ऐलान किया और अब अलग अलग मामलों में जांच का दायरा अखिलेश से होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती तक भी पहुँच गया है। सीएम योगी ने यूपी में मायावती के शासनकाल में चीनी मिलें बेचे जाने में हुए घोटाले की जांच का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस घोटाले की सीबीआई से जांच कराने पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र से सिफारिश की जा सकती है। खासतौर से उन किसानों को हम प्रोत्साहित करेंगे जो नई तकनीकी का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएंगे। आनंद फानंद में जो चीनी मिलें चल रही थी और जो कुछ बंद चीनी मिलें थी उनको बंद किया गया, उससे बहुत बड़ी तादाद में किसानों को नुकसान हुआ। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि उन सभी जो बंद चीनी मिलें थी और जो चालू चीनी मिलें थी जो बेची गई, उन सबकी गहरी जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर वह जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। मायाराज में साल 2010-2011 के दौरान बंद पड़ी चीनी मिलों को बेचने में कथित घोटाले की रकम 1180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि माया सरकार में उत्तर प्रदेश शुगर कॉर्पोरेशन और राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की कुल 21 चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेच दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचने का कोई हक नहीं है। ये जनता की संपत्ति है, इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सीएजी ने इस मामले की जांच की थी, जिसमें तत्कालीन बाजार भाव के आधार पर सौदे में सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा पाया गया था। प्रदेश की बंद पड़ी चीनी मिलें पोंटी चड्ढा समूह के अलावा कुछ अन्य व्यवसायियों ने खरीदी थी। हैरानी की बात यह है कि सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे के बावजूद इस मामले में पूर्व की अखिलेश सरकार कार्रवाई को लेकर उदासीन रही थी। अब योगी सरकार मिलों के बिकने में कथित गोरख धंधे को लेकर सख्ती दिखाती नजर आ रही है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का प्रेजेंटेशन देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों को वित्त वर्ष 2018-2019 में चालू कराने के लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाने को भी कहा है। उन्होंने पेराई सत्र 2016-2017 में किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की बची रकम चुकाने के लिए 23 अप्रैल को समय सीमा भी तय कर दी है। इस अवधि तक भुगतान न होने पर मिल मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री को बताया गया है कि निजी क्षेत्र की 5 चीनी मिलों पर करीब 163 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। योगी ने गन्ना मूल्य भुगतान के प्रति ढिलाई बरतने वाली मिलों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के साथ चीनी मिलों को केंद्र सरकार से सॉफ्ट लोन दिलाने पर भी जोर दिया। जाहिर है सीएम योगी ने गन्ना किसानों के अच्छे दिन लाने की उम्मीद जगाई है। सवाल है कि क्या कार्रवाई का रंग तेज होने के साथ उन सब पर रहेगा जो कहीं न कहीं बंद चीनी मिलों के सौदों को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आकांक्षा सिंह, एबीएन, नोएडा। वहीं किसानों को अब योगी सरकार से उम्मीद जगी है कि न सिर्फ चीनी मिलों के दिन बहुरेंगे बल्कि गन्ना किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे।
गन्ना किसानों की बात हो या चीनी मिलों की, जब तक देवरिया का जिक्र ना किया जाए तब तक बात अधूरी रह जाती है। देवरिया का क्या कनेक्शन है चीनी मिलों से, ये हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। देवरिया जिला गन्ना किसानों और चीनी मिलों को लेकर अपनी खास पहचान रखता है। इसे एक और नाम से पहचाना जाता है और वो है चीनी का कटोरा। लेकिन गन्ने की खेती पर आश्रित यहाँ के किसान तंगहाली में जीवन जीने को मजबूर रहे हैं। चीनी मिलों के बंद होने और बकाया गन्ना का भुगतान न होने से यहाँ के किसानों की रीढ़ कमजोर हो चुकी है। सूबे की योगी सरकार ने अब यहाँ के किसानों में उम्मीद की एक किरण जगाई है। यहाँ के किसान योगी सरकार की ओर आशा भरी नजरों से निहार रहे हैं। इन किसानों को लगता है कि बसपा शासनकाल में बेची गई करीब 2 दर्जन चीनी मिलों की जांच वर्तमान सरकार का एक अच्छा और बहुत बड़ा कदम है। यहाँ के किसान भी चाहते हैं कि जांच अगर सीबीआई के जरिए कराई जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। साथ ही किसान अब सरकार के इस फैसले से इतने उत्साहित हैं कि वो गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे उनकी हालत में भी सुधार हो और इस जिले की जो पहचान रही है वो भी कायम रहे। योगी सरकार ने चीनी मिलों की बदहाली पर जिस तरह से फोकस किया है वो साफ इशारा है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर ही है, उनकी बदहाली को दूर करने को लेकर है। साथ ही उन गुनहगारों को उनकी सही जगह दिखाने की भी, जिन्होंने किसानों के साथ कुठाराघात किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हम जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ अब से कराते हैं। हमारे साथ अमित पुरी हैं, नेता हैं बीजेपी से। दीपक मिश्रा हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। हबीब सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। वीएम सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता और हमारे मैनेजिंग एडिटर विनर है हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वीरेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों की जो हालत रही है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार किसान बदहाली का शिकार होता ही गया। पिछली सरकार ने जो वादे किए और खासकर गन्ना किसानों के जो हालात रहे हैं, इस फैसले के बाद कितने दिन बहुरेंगे उनके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी सरकार आती है वो इस वादे के साथ आती है किसानों का कल्याण होगा, किसानों के लिए वो जागरूक रहेगी। लेकिन अभी तक तो सिर्फ किसान छला गया है। जब से नई सरकार आई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है, स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर ये फैसला हुआ है तो इसका स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए कि जिस तरीके से औने पौने दाम पर चीनी मिलें बेची गई, अगर आप किसी से भी पूछ लें, एक लेमैन से भी पूछें, तो कबाड़ खरीदने वाला व्यक्ति बता सकता है कि जितने में मिल बेची गई उससे ज्यादा कबाड़ बिक जाता और किसी भी चीनी मिल के पास पर्याप्त जमीन होती है जी। जैसे देवरिया का आपने जिक्र किया था, देवरिया चीनी मिल के बारे में बताऊं, उसकी तो बाकायदा जो जिन लोगों ने खरीदा था वो बाद में टेक्निकलिटीज में फंस गया, इसलिए बात रुक गई, वरना उसकी प्लाटिंग करके वो जमीन बेचने जा रहे थे। तो जब कोई मिल बेची गई उस समय उसकी लागत क्या थी, किस आधार पर बेची गई, और तमाम जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, चाहे वो सीएजी के माध्यम से आई हूं, सबने पाया है कि जो भी मिलें बेची गई उसमें व्यापक खामियां थी, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए अगर ये मिल शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें योगी सरकार ने एक बात और कही है कि मिलों को शुरू किया जाएगा। अगर मिलें शुरू होती हैं तो किसानों का भला होगा कि जो खेत में गन्ना जलाने की नौबत आती है वो नहीं आएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भुगतान समय से हो जाए, इससे भी किसानों का भला होने वाला है। और साथ ही जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से मिलों की जमीनें खरीदी हैं जी, तो कम से कम वो कटघरे में आए कि आखिरकार किसके आदेश पर, किसके मूल्यांकन पर ये मिलें औने पौने दाम पर बेची गई। और मैं कहूंगा सिर्फ जांच ठंडे बस्ते में न रहे, जांच और दोषी पाए जाए तो कम से कम उनको जेल भेजा जाए, कि एक मैसेज जाए कि आने वाली जो भी सरकार होगी कम से कम भ्रष्टाचार नहीं करेगी, किसी भी नेता के दबाव में, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार नहीं फैलाया जाएगा। तो कोशिश सबसे पहले होनी चाहिए कि कम से कम पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, हबीब सिद्दीकी साहब, अभी तक सरकार बनने के बाद आदित्यनाथ योगी की तरफ से ताबड़तोड़ फैसले सामने आए हैं। हर फैसले की तरह क्या यकीन किया जाए कि इस फैसले पर भी बेहतर काम होगा? क्योंकि पिछली सरकारों के वक्त जो उम्मीद की जा रही थी, खासकर 2012 में अखिलेश सरकार आई थी, उम्मीद थी कि मायावती के कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसकी जांच होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस सरकार में उम्मीद करें? देखिए, ऐसा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार जो घोषणाएं कर रही है उस पर आगे कितना अमल होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी सीबीआई को लेकर, उसने कहा था तोता। तो ये देखा जा रहा है कि जो सरकारें केंद्र में रहती हैं, कोई भी रहे ABCD, वो जो है सीबीआई का जो है दुरुपयोग करती है अपना दबाव बढ़ाने के लिए, अपने पक्ष में जो है लोकसभा में और राज्यसभा में वोट बटोरने के लिए, अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए, अन्य दलों पर दबाव डालने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि जो जांच हो रही है, जो अभी वीरेंद्र जी ने बात कही
जी। उस पर कितना अमल होता है और कितनी कार्रवाई होती है। जी। अगर वास्तव में सही जांच हो और जांच के ऊपर कार्रवाई भी हो, जी। सिर्फ यही नहीं है कि जांच जो है ठंडे बस्ते में चली जाए, हाँ। और उस जांच की रिपोर्ट का जो भी जांच की रिपोर्ट आती है वो जैसी बात कही जा रही है कि घपला हुआ है, जिस कार्यकाल में हुआ है उसके नेता फंसेंगे, प्रशासनिक लोग फंसेंगे, उन पर दबाव बनाने के लिए उस रिपोर्ट का जो है दुरुपयोग न किया जाए। ये सबसे एक अहम मसला है। अगर ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। वीएम सिंह सरकार जी, शुरुआत से आप चीजों को देख रहे हैं, कई सालों से लगातार इस चीज को मुकदमा भी देख रहे हैं, टेक्निकलिटीज भी देख रहे हैं। क्या आप लाइन और लेंथ देखते हैं इस फैसले की? क्या एक बेहतर दिशा में कदम उठाया गया और क्या इंपैक्ट रहेगा इसका? दिशा तो बिल्कुल ठीक है, ये कदम सही डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन कहां तक चलेगा ये देखने की बात है। पहली चीज तो ये है, जब इन्होंने जुलाई 2010 के अंदर पहले 10 मिलें, फिर सितंबर 2010 के अंदर 11 मिलें बेची थी, हम तत्काल ही उस समय लोकायुक्त के पास गए थे और इसमें एक्शन चालू करा दिया था। अब उस समय देखने की बात, मेन चीज यह है कि आज योगी सरकार ने क्या किया है ऐसा जिसपे कोई उम्मीद जगती है। जी। उन्होंने जांच की बात की है। जांच कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा, प्रमुख सचिव करेगा, या सेक्रेटरी से कमेटी बैठेगी? क्योंकि ये जो बिकी थी, ये कैसे बिकी थी? मंत्री परिषद का फैसला जो हुआ था मायावती सरकार में, कैसे हुआ था? एक कोर ग्रुप था सेक्रेटरीज का डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उनकी रिपोर्ट पे बिकी थी। जी। तो आज उन्हीं से कहोगे फिर से जांच करो कि तुमने गलत काम किया या नहीं किया, वो कभी नहीं करेंगे। अगर आपको वास्तव में जांच चाहिए, और वो भी आपको जो है, आप लोग कह रहे हैं कि सीएजी ने दिखाया 1190 करोड़ उन्होंने दिखाया है, हकीकत क्या है? 1190 करोड़ तो 3 मिलों का है, बुलंदशहर, अमरोहा और बिडवी। इनकी जमीन ले लीजिए आप, तो ये 1500 करोड़ के ऊपर की जमीन है इनकी, और आज का नहीं है। हमने जो इनको लिख के दिया था उस समय 2011 में जो कंप्लेंट की थी, 10 में कंप्लेंट की थी, हमने उस समय की लगाई थी कि आपके पास जो सर्कल रेट है उसके हिसाब से ये पैसा है। तो जब आपके 3 मिलों का ये हाल है, 21 मिलों का क्या हाल होगा? और मैं जो विनय जी ने कहा उनकी बात से थोड़ा सा मैं अलग जाना चाहूंगा कि जेल भेजना ठीक है, पहली चीज तो ये मिले वापस आए सरकारी खजाने के अंदर, और ये मिले जब बेची गई थी। मेरी कंप्लेंट के आधार पर जब नेतराम थे, उनके सचिव थे, उनका रिप्लाई आया था, उन्होंने कहा था रेट इसलिए कम है क्योंकि हमने एक कंडीशन लगाई है कि हर मिल चलेगी, मिल बंद नहीं होगी। अमरोहा की चीनी मिल जब से गई है आज तक चली नहीं, बुलंदशहर की बंद हो गई है, बिडवी की बंद हो गई है, अरे आधी मिलें बंद हो गई। जैसे इन्होंने कहा आज वो प्लॉटिंग करके बेचने की बात कर रहे हैं। पहला काम करो, मिलों को चालू कराओ, मिलों को तत्काल चालू कराओ, और सीबीआई के अंदर इंक्वायरी दो, और जो आपके पास कागज नहीं होंगे, जो आपकी सरकार में सेक्रेटरीज नहीं दे पाएंगे, हम वो पूरे कागज दे देंगे आपको, आप करो तो सही। और उसके बाद में जो दोषी हो उसको ऐसा दंड मिले कि अगली सरकार में सरकारी खजाना, आदमी का खजाना, किसानों का खजाना, आम आदमी के खजाने को लूट के प्रकार कोई बेचने की बात ना करे। जी। भीम सिंह जी, जो पूरा जो भी अनियमितता रही थी मायावती शासन काल में रही थी, अगली सरकार अखिलेश सरकार आई, रिपोर्ट सामने थी, सीएजी से जांच भी कराई, सीएजी की जांच रिपोर्ट सामने थी, उसके बाद लोकायुक्त की जांच भी सामने आई, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की नीयत पर सवाल उठे, यहां पर फिर क्या हुआ? देखिए, अगर सरकार ढंग से काम करती पिछली बारी तो उनका यह हाल नहीं होता जो हाल हुआ है। उस बात पे हम लोग ना जाएं, क्योंकि सरकार ने नहीं किया, जी बिल्कुल नहीं किया। मैंने क्या कहा कि योगी सरकार ने कदम सही उठाया है, पर इस पर फिर वो सेक्रेटरीज के ऊपर मत छोड़ दें जो लोग खुद लिप्त हैं ये काम कराने में। जी। आपको याद है मायावती सरकार के अंदर जितना काम था सुशांत शेखर सिंह कराते थे, जी। जितना काम था नेतराम करते थे, जी। ये सचिव पूरा मिल बैग जैसा कुछ करते थे, जी। और ये सबको मालूम है कि जब बिकी हैं तो पैसा कहां गया है और इसका जो है फायदा किस किसने उठाया है। तो इन चीजों को लेते हुए आज अखिलेश सरकार ने बेशक नहीं किया हो, योगी सरकार कर रहे हैं, सही चीज है, पर इसको बीच में नहीं छोड़ना है। ये ना हो कि यही मिल मालिक, यही पूंजीपति फिर कहीं ना कहीं किसी के बाद पहुंच जाए और कहे भाई ठीक है उनको हमने चुप कराया था, तुम भी चुप हो जाओ और आगे देखा जाएगा। नहीं, अगर उठाया है तो इसको आखिर तक लेके जाओ कि किसी की आगे हिम्मत ऐसे ना हो। ठीक है सर, उसका जवाब मैं अमितपुरी साहब से लूंगा, लेकिन दीपक मिश्रा पहले आपके पास में आऊंगा कि अब आपको लगता है कि जो नाइंसाफी किसानों के साथ हुई है अब इंसाफ होगा?
प्रथम से मक्षिका पात्र, मुझे तो नहीं लगता कि किसानों को न्याय देने में योगी सरकार सक्षम होगी। देखिए, काम करने और काम करने के नाटक में बहुत अंतर होता है। सीम टू बी और टू बी का जो फर्क है, आप बताइए, जब मोदी जी की सरकार बनी थी दिल्ली में, ये जो योगी जी की सरकार है, ये उसका प्रादेशिक संस्करण है। कितने जोर शोर से उठाया था कोयला घोटाला। आज 2.5 साल में कोयले घोटाले के 2.5 आदमी पे भी, मतलब 2 जेल नहीं गए और आधे पे FIR तक नहीं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार एक भ्रम और भय के वातावरण तैयार करने के लिए ही काम कर रही है। देखिए अनंत जी, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है जी। ईमानदारी का नाटक करने वाला व्यक्ति बेईमान से ज्यादा समाज के लिए घातक होता है। यह बात दीनदयाल जी ने ही कही है। आप बताइए, पहले दिन कितने दीपक मिश्रा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। आपने कहा कि मोदी सरकार की जो राज्य संस्करण है वो मोदी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, मायावती आप बताइए, एक मिनट, कोयला घोटाले में कौन जेल गया, आप बताइए। आप पहले आज के मुद्दे पर आई, मैं जो मेरा सवाल तो कंप्लीट होने दीजिए। दीपक जी पहले सवाल सुन लीजिए एक बार। आप क्या ये बताएंगे कि मायावती सरकार की जिराक्स कॉपी थी अखिलेश की सरकार, उनका क्या हुआ? जिस वादे के साथ आए थे कि रात की दवा महंगी हो गई उसको ठीक करेंगे, किसानों के साथ भ्रष्टाचार हुआ उसको ठीक करेंगे, जिन जिन वादों के साथ आए उस पर कुछ नहीं हुआ, तो मान लिया जाए कि मायावती की जिराक्स कॉपी थी अखिलेश की सरकार? विनय जी, अगर हमसे चूक न हुई होती और हम मायावती जी द्वारा स्थापित प्रस्तावनाओं को खंडित करने में सफल हुए होते तो आज हम सफल नहीं होते। नेताजी बार बार कहते रहे मंचों से कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, जेल भेजो। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक हुई ना। लेकिन आज जो दायित्व जिनके कंधों पर है, सवाल उन कंधों का है। सवाल उन कंधों का भी है दीपक मिश्रा जी। 2012 में सीएजी की रिपोर्ट आपके हाथ में आ गई थी, उसके बाद लोकायुक्त की जांच आपने कराई, 2014 में वो रिपोर्ट भी आ गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, हम तो कह रहे हैं हम अपनी चूक स्वीकार कर रहे हैं। ठीक, अगर किसानों को न्याय देने की बात है तो मोटा मोटा है, सब जानते हैं किसने खाया है। नहीं तो आदरणीय BM सिंह जी के पास कागज है, आपने कई बार रिपोर्ट दिए हैं। वो जिन नामों को आपने उजागर किया उन पे FIR कर दे। और तब तक, जब तक जांच नहीं होती, उनको अपदस्थ रखे। आप देखिए, वो खुद सहयोग करेंगे। ठीक है, वापस लौटूंगा। BM सिंह जी, उन्होंने जो कोठियां भ्रष्टाचार से बनाई है, उन कोठियों को जब्त करके गरीब का पैसा गरीब के खाते में डाले। क्यों खुलवाया है जनधन योजना? एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि मैं फिर कह रहा हूं, काम के नाटक ठीक है मिश्रा जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। बुनियादी फर्क है, काम और काम के नाटक से दोनों की बातें करेंगे हम लोग। समझती है, यह सिर्फ एक वातावरण बना रही है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आप हमें बताइए, 10 साल कांग्रेस की सरकार के ठीक है दीपक मिश्रा जी, आप दीपक जी, उसका जवाब तो अभी आपको अमित पुरी जी देंगे। लेकिन मुझे लगता है 2014 का जो सेमीफाइनल था अभी कंप्लीट हुआ है, उत्तर प्रदेश में जनता ने जनादेश दिया है, तो इसका जनता को लग रहा होगा जो सरकार काम कर रही है उनके दिशा में, उनके उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है। तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, ये तो आप मानेंगे ना? मान्यवर मानते हैं, लोकतंत्र ने अगर हमें पराजय दिया तो हम स्वीकार करते हैं, हम अपनी चूक स्वीकार करते हैं। ठीक है BM सिंह जी, मेरा केवल एक ही चीज कहना था मिश्रा जी को कि आपने कहा किसानों को फायदा नहीं होने वाला। अभी नई चीज है, किसानों को गेहूं खरीद में फायदा होता है, धान में फायदा होता है, गन्ने में फायदा होता है। कब होता है फायदा? आलू में होता है, प्याज में होता है, बाद में देखेंगे। पर ये जो चीनी मिलों की बात है, ये किसान के फायदे की बात नहीं है। ये है कि सरकारी जो हमारी पूंजी है, हर आदमी की पूंजी है जो वो लुटी है, उसको वापस लाने की अगर बात है, या उसको CBI के अंदर इंक्वायरी कराने की बात है, इसमें किसान का फायदा नहीं आ रहा है। फायदा यहां आता है कि जो मिलें बंद हैं उनको चालू कराना है, क्योंकि वही एक शर्त थी बेचने के लिए। वो शर्त आपने 5 साल में आपने लागू नहीं करी, मायावती जी ने नहीं करी, आपने लागू नहीं करी। अगर योगी जी लागू करते हैं तो किसान को भी फायदा हो सकता है। एक मौका तो दे कम से कम, जैसे मैंने कहा, उन सेक्रेटरीज को बार-बार मत करें। स्वागत है, पर लागू तो करें। बिल्कुल वही बात है ना। कागजों पे खाके छीनने से कल्पना, सर कागजों के खाके की बात अगर आप करते हैं दीपक मिश्रा, तो आपके सरकार में भी सर हमने वही देखा है, रिपोर्ट आई है, सिर्फ कागजों पर रह गई है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई उसके ऊपर। फोटो खिंचा देने से स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो जाएगा ना। चलिए ठीक है सर, अमित पुरी जी चाहिए, एक दिन पैदल आप चल देंगे, ठीक है सर, ठीक है, तक पैदल
चल देंगे, बाकी कह ले भैया, कंप्लीट कर ले। ठीक है दीपक जी। अमित पुरी साहब जी सर, जो संशय जताया जा रहा है, वीएम सिंह जी ने कहा कि जांच ठंडे बस्ते में नहीं जानी चाहिए, दीपक मिश्रा लगातार मंशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक वीएन सिंह साहब का सवाल है, मेरे सामने एक टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज रखी है। आप कहेंगे तो मैं पैन भी कर दूंगा कैमरे के सामने जी। यूपी शुगर मिल्स गो फॉर अ सॉन्ग, पॉन्टी बैग्स मिल्स एट रेट्स लोअर देन द रिजर्व प्राइस। और इसको लिखने वाले कौन थे? जी, श्री अरविंद सिंह बिष्ट। और दूसरी रिपोर्ट छपी, लोकायुक्त 6 रिपोर्ट ऑन शुगर मिल्स डिसइन्वेस्टमेंट, और उसके अंदर कोट है लोकायुक्त का कि 5 अक्टूबर 2010 को श्री वीएन सिंह ने कंप्लेंट की थी। तो श्री वीएन सिंह जी अगर कोई बात उठाते हैं तो उसका तार्किक उत्तर देना संभव है और वो दिया भी जाएगा, क्योंकि उनकी बुनियादी लड़ाई इस मसले पर रही है और इसी चीनी मिलों के मसले पर नहीं रही है। इससे पहले भी वो किसानों के मुद्दों पर अपने अंदाज में चीजों को उठाते रहे और लड़ते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी, और उसमें भी दीपक जी, अब मालूम नहीं ये उन लोगों में से है जो 3 महीने बाद संरक्षक को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनवाने वाले हैं, या 3 महीने वाले जो अध्यक्ष जी बने थे वही आगे अध्यक्ष जी रहेंगे उनकी लाइन के। अब ये तो बड़ा संकट है समाजवादी पार्टी में तय करना कौन किस लाइन का है। लेकिन मैं आपको 2 बुनियादी बातें बताता हूं जी। लोकायुक्त ने खनिज विभाग की खनन की जांच की और गायत्री बाबा के प्रताप की और उनकी सेवा की रिपोर्ट पंचम तल पे पड़ी रही और आपने कुछ नहीं किया। इस मामले में भी लोकायुक्त ने जांच की, रिपोर्ट पड़ी रही, आपने कुछ नहीं किया। और एक काम आपने किया, क्योंकि ये काम करने वाली पिछली सरकार थी, जाते जाते नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और कांग्रेस और बसपा के 2 और मंत्रियों के खिलाफ जो सीबीसीआईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड के केस में, जब ये सारा चुनाव चल रहा था और यूपी को ये 7 पसंद है, और तब अखिलेश जी का ये बयान नहीं आया था कि चुनाव बाद बसपा से गठबंधन करेंगे, लेकिन बुनियाद रख दी थी। उस सीबीसीआईडी की क्लोजर रिपोर्ट के अंदर कहा कि ओरिजिनल कैलकुलेशन जो एसेट्स की इनकम की गई थी बसपा नेताओं की, वो लोअर साइड पे थी, वो हायर साइड पे होनी चाहिए, और एक्सपेंडिचर लोअर साइड पे थे, वो लोअर साइड पे है और हायर साइड पे दिखाए गए थे जी। तो इनकी बातों का तो कोई औचित्य नहीं है। शाब्दिक वाक्य विन्यास की जादूगरी, हाँ। इससे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई भला होने वाला नहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन चैनल पे ठीक है अमित पुरी जी, बात आपकी सही है, लेकिन जो संशय वीएम सिंह जी ने उठाया था कि पहले भी सेक्रेटरी से जांच की थी, उस जांच रिपोर्ट में चीजें क्या आई सबके सामने रही, इस बार कैसे उस चीज को ऑथेंटिक मान ले जाए? क्यों ना सीधा सीबीआई जांच की बात की जाए इस मामले में? मैं एक लाइन की बात कर रहा हूं। एक पार्टी के ऑफिशियल फंक्शनरी या वर्कर होने के नाते मैं सीबीआई जांच किसी टेलीविजन चैनल पे हो रही है ये कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, और मैं अपने होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह हो सकता है। लेकिन मैं ये एक मिनट आनंद मुझे कह लेने दे, आनंद मुझे कहने लेने दे। इस जांच रिपोर्ट को जो बीजेपी ने जारी किया था, ये श्रीमान संतोष गंगवार जो आज केंद्र की सरकार में एक मंत्री हैं, वो इसमें शामिल थे। किरीट सोमैया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो शामिल थे, और कई लोग शामिल थे। मैं पॉलिटिकल इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट ना हो इसलिए यह कहना चाहता हूं, सरकार ने आउटसेट पे यह क्लियर कर दिया है कि हम सीबीआई जांच के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज टेलीविजन चैनल पे कहता हूं कि यह सरकार सीबीआई जांच के लिए जा रही है तो आप कहेंगे कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर की जानकारी बीजेपी के पॉलिटिकल लोग चैनल्स पे दे रहे हैं। ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट मिस एप्रोप्रिएशन के केस में एक लकूना बनेगा, मैं वो नहीं चाहता हूं। हॉर्सेस माउथ से आने दीजिए, आपके आशा और विश्वास के अनुरूप ही उच्चतर स्तर पे जांच होगी। और हसीब जो भी बात कर रहे थे कि सीबीआई तोता रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो यह भी बता दे कि यह किस कालखंड में कहा गया था, वो कालखंड किन राजनेताओं का था, और उस कालखंड के अंदर
कौन सा मौनी बाबा देश का प्रधानमंत्री था, ये अभी जान लेना देश को बहुत जरूरी है। कांग्रेस की आपत्तियां होंगी, सर वापस में लौटूंगा, की चर्चा हुई, तमाम सारे बातों की चर्चा हुई। मैं तो आपसे कह रहा हूं, ठीक है, अमित पुरी साहब वापस लौटूंगा। हिलाल साहब तक जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं। अरे आरटीआई फाइल कीजिए, कोला घोटाले, आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब पता तो लगेगा, बरगला रहे हैं। फॉर्मर कोल सेक्रेटरी एससी गुप्ता ने किस तरह के गवर्नमेंट्स दिए, देश को जानने का हक है कि एससी गुप्ता के बयान क्या थे। कोल के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एमओएस, उन्होंने क्या गवर्नमेंट किए, यह देश जानना चाहता है। यह डॉक में रख करके मनमोहन सिंह बताइए तो नहीं गई। ठीक है अमित पुरी जी, अमित पुरी साहब वापस लौटूंगा आपके पास। मुद्दा गन्ना है अभी, मुद्दा गन्ना, हम लोग गन्ने पे आ जाए वापस गन्ने के बाद। अमित जी, हम लोग गन्ने पे रहे, कोयले से हाथ क्यों काला कर रहे हैं? सर जो मुद्दा है उसी के ऊपर चर्चा करें तो बेहतर होगा। हिलाल साहब आपके पास में आता चीजों को लेकर। ठीक है सर, वापस तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, ठीक है। पार्टी देश को प्रभावित कर रही है, नहीं कर रहा। दीपक जी आप भ्रमित है कि सपा के किस, ठीक है दीपक जी, अमित पुरी साहब दोनों के पास में वापस लौटूंगा। हिलाल साहब आपके पास में आता हूँ। हिलाल साहब, इस चुनाव में कांग्रेस किसानों के भले के लिए आई थी, खाट सभाएं भी आपने की, किसानों में कर्ज माफी की बात भी की। ये वही सरकार के साथ आपने पकड़ा था जिन्होंने पिछली सरकार के किसानों के प्रति जो अनियमितताएं हुई थी, जो चीजों को घोटाला हुआ था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की। तो तब सिद्धांत आपके कहां गए थे? आवाज उठाई थी कांग्रेस ने क्या? देखिए, जहां तक कि चीनी घोटाले का, वो चीनी मिल के बेचने का सवाल है, तो कांग्रेस ने लगातार उस पर सवाल उठाया है, लगातार उसके ऊपर आवाज उठाई है और कितनी दफा विधानसभा में जाकर के इसके बारे में जांच के लिए कहा भी गया है। बड़ा अच्छा लगा अमित पुरी जी के मुंह से कुछ शब्द सुनकर के, बहुत खुशी हुई और लगा कि शायद आज नहीं तो कल 4 साल 5 साल बाद हिंदुस्तान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसकी नियुक्ति हो जाएगी, जिससे कि आरटीआई के जरिए मिलने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल पाएंगी। शायद आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5 साल 7 साल 10 साल बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति हो जाएगी, जिससे कि जो उसके अंदर घोटाले चल रहे हैं सरकार के अंदर, वापस मुद्दे से डिरेल हो रहा है। लोकपाल की भी निश्चित रूप हिलाल साहब वापस हम मुद्दे से डिरेल हो गए। छोटा सा सवाल आपसे ये था, किसानों के मुद्दे को लेकर आप लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव में आए थे, किसानों के ऊपर जो अनियमितताएं हुई थी, मौजूदा सरकार से सवाल किया आपने कि जांच क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो खड़ा कर रहे हैं जिनके राज में सीवीसी की नियुक्ति को कोर्ट ने स्कैनर में लिया। हम लोग अमित पुरी साहब, गन्ने की मिठास कम क्यों हुई? हिलाल साहब, अमित पुरी साहब, दोनों लोगों से एक निवेदन ये है कि मुद्दा है आज किसान, उत्तर प्रदेश का किसान आज मुद्दा है, और मुद्दा इस बात को लेकर के है कि आखिरकार गन्ने की मिठास क्यों कम हुई। जो पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहता था, वो किसान गन्ना खेत में जलाने को बाध्य क्यों हुआ? इस पर हम चर्चा करें। हम बिला वजह इधर उधर पे क्यों जा रहे हैं? चीनी मिल घोटाले पर क्या किया? देखिए, हम समझ सकते हैं अमित पुरी साहब की दुखती रख पे हमने हमारी कोई दुखती रख नहीं है, नहीं देंगे, ये बात ठीक है। हम मानते हैं अमित पुरी साहब के साथ कि उनके साथ बहुत बड़ी ये दिक्कत है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार, जिससे हिलाल साहब आप तो इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, हमें लगता है सब लोग तय करके आए कि मुद्दे पे बात नहीं करना है। को मुद्दा बनाकर जन आंदोलन, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे क्यों नहीं आना चाहते आप लोग? नेतृत्व में दावते सुखन है कांग्रेस को एलानिया, राहुल जी के नेतृत्व में इस केंद्र की सरकार। ठीक है सर, मुझे लगता है कुछ वक्त की आपको जरूरत है, थोड़ा दिमाग शांत कर लीजिए आप लोग इस चीज के बारे में। इस बीच अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि यूपी में मायाराज के चीनी मिल घोटाले की जांच को हरी झंडी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से इस मामले को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा ने। मायावती के शासनकाल में जिस तरीके से चीनी मिलों की बिक्री हुई थी, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर हो गई है। 1180 करोड़ की जो अनियमितताएं थीं, उसको लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। शाही जी, 1180 करोड़ की धांधली हुई थी, पिछली सरकार भी थी, उसने इस तरीके के जांच के आदेश नहीं दिए। देखिए, ये तो हम लोगों ने 2012 के पहले भी ये कहा था कि हमारी भाजपा की सरकार आएगी तो जो चीनी निगम के मिलों को बेचने का फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने किया था, कि उन्होंने उसके भीतर काफ़ी घोर अनियमितताएं की थी, उन्होंने धांधली किया था और कई हजार करोड़ रुपए के गन्ना चीनी मिलों को
उन्होंने औने पौने दामों पर लगभग 1100-1200 करोड़ के बीच में उन्होंने बेच दिया। हम 2012 में आए होते तो भी हम उसकी जांच कराए होते। हमने कहा था कि सीबीआई से जांच कराएंगे। इस बीच में सीएजी ने उसकी जांच करी और जांच करने के बाद उनको दोषी पाया कि इसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं और उसे राजकीय कोष को जो जनता का पैसा है उसका काफ़ी व्यक्तिगत हितों को संवर्धन करने के लिए उसको नुकसान पहुंचाया गया है। कल समीक्षा बैठक के भीतर जो प्रेजेंटेशन था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ सुनने के बाद ये निर्णय किया है कि उसकी जांच भी कराई जाएगी और उसकी यदि उच्च स्तरीय सीबीआई की जांच करने की आवश्यकता होती है तो वो भी की जाएगी। सर, मुख्यमंत्री उस समय मायावती थी, उनके रिज्यूम में ये घटना हुई थी। अगर जांच में दोषी जो अधिकारी या फिर अगर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अगर खुद पाई जाती हैं तो क्या एक्शन लेंगे आप लोग? ये तो जांच अभी शुरुआत होने जा रही है, उसके निष्कर्ष को जब आएगा तो आपके सामने होगा और इसमें जिन लोगों ने सरकारी खजाने को या जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई को उन्होंने लूटने की कोशिश की है उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई होने वाली है। गन्ना किसानों को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि गन्ना किसानों का भुगतान समय से नहीं होता है, ये अनियमितताएं देखने को मिली। इसमें रोजगार के भी कई अवसर थे जिसको लेकर के जोड़ने की बात सरकार करती रही है। किस तरीके से ये पूरा सामंजस्य बिठाएंगे आप? देखिए, इस समय 85% के करीब गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है और ये अभी अप्रैल का महीना है। पिछले साल जो है ये 60% के करीब था। तो बीजेपी की सरकार आने के बाद 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 15 दिन के भीतर भुगतान चीनी मिलों ने किया है और उनको ये बताया गया है कि यदि आप 15 दिन के भीतर नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और 22-23 तारीख तक इस भुगतान का बहुत अच्छी प्रोग्रेस आने वाली है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से चीनी मिलों में हुई गड़बड़ियों को लेकर के अब राज्य सरकार जो है वो गंभीर हो गई है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने साफ तौर पर इस पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विक्रम मिश्रा, एपीएन, लखनऊ। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार मुद्दे पर ही हम बात करेंगे। इलाज साहब, सवाल मेरा वही था कि जब किसानों का मुद्दा लेकर आप चुनाव में उतरे थे तो फिर सरकार से पूछा क्यों नहीं मौजूदा उस वक्त की सरकार से आपने कि भाई सीएजी की रिपोर्ट सामने है, किसानों के साथ इतना अन्याय हुआ है तो कार्रवाई क्यों नहीं? आनंद, देखिए, कांग्रेस ने जिस वक्त अपना ये चुनाव का प्रचार शुरू किया था उस वक्त आप सब ने देखा था कि हम जो है वो किसानों के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े थे और किसानों की बात को लेकर के हमने किया था। और आज की तारीख में जो कर्ज माफी का सौगात मिली है आधी अधूरी पौनी जो भी मिली है वो कांग्रेस का ही दबाव है। वो कांग्रेस के ही दबाव के आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं किसानों के आगे। ये सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, क्योंकि आप तो किसी तरह से उसको माफ करने को तैयार नहीं थे। देखिए, जिस वक्त हम लोगों का आपस में गठबंधन हुआ है उस वक्त तक की सरकार कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी मौजूद। निश्चित रूप से वो सरकार बन करके आती तो ये सवाल ही ना किया जाता, बल्कि पूरी कोशिश की जाती कि सरकार की वो किसानों की जितनी भी दिक्कतें उनको सबको निश्चित रूप से दूर किया जाए और चीनी मिलों को लेकर के लगातार आवाज जो है वो उठाते रहे और निश्चित रूप से उसकी जांच भी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जांच हो। लेकिन ये बात अपने आप में भी सही है कि जांच जो है वो निष्पक्ष हो और साथ ही साथ ठीक है साहब, आदर्शवादी बातें ठीक है। 2012 में जब सरकार बनी थी उस वक्त सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी थी। सीएजी ने 7 पॉइंट गिनाए थे कि कहां अनियमितताएं हैं। उसके बाद लोकायुक्त की जांच आई, उसमें भी चीजें गलत ठहराई गई। आप सवाल नहीं पूछ सकते सभा सरकार से कि आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अगर आप कहते सक्षम नहीं थी तो दीपक मिश्रा जवाब दें कि सरकार इतनी कमजोर फिर कैसे थी? नहीं अनंत, ये सारे सवाल जो है ये सारे सवाल पूछे गए हैं विधानसभा में, ये सारे सवाल उठाए गए हैं और इन सवालों को लेकर के निश्चित रूप से ये अगर गठबंधन की सरकार कांग्रेस और सपा की आती तो उनको सबका निवारण भी किया जाता। हमारा यहाँ के पर जो मुख्य इशारा है वो इस तरफ है कि आप बचाएंगे किसी को नहीं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो जिनके खिलाफ आपने जो है वो विधानसभा में से कितनी मरतबा वॉकआउट किया हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो बादशाह सिंह हो जो आज भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हुए हैं, उनको भी बचाने की आप जरूरत सर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हम लोग बचते हैं। इलाज साहब, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक मिश्रा, छोटा सा सवाल आपसे मेरा ये है कि आपके कार्यकाल के खिलाफ आप जो है कोई ऐसी सर मैं वापस लौटूंगा जिसको विद्वेषात्मक कही जाती है, ये भी हमारी अपील है। ठीक है इलाज साहब, वापस लौटूंगा। दीपक मिश्रा, आपके सरकार के दौरान जो भी ब्याज का पैसा जो किसानों को मिलना था मिल मालिकों की तरफ से उसको माफ कर दिया गया। दलील दी गई कि भाई मिल मालिकों के पास पैसा नहीं है। लगातार केंद्र की तरफ से आपको फंड दिया गया, आप भी बिना ब्याज के उनको कर्ज देते गए लगातार। अब जब शिकंजा कसना शुरू किया गया है तो आपकी सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार के टाइम में पैसा नहीं था मिल मालिकों के पास, अब वापस करेंगे, अब पैसा कहां से आ जाएगा? बताया होगा आपको।
देखिए आनंद जी, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। कुछ तकनीकी कारणों से आवाज बहुत स्पष्ट रूप से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। जी, क्या तो सवाल मेरा दीपक मिश्रा साहब ये था कि आपकी सरकारी कार्यकाल के दौरान ही कहा जाता था कि मिल मालिकों के पास पैसा नहीं है, इसलिए किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। अब इस सरकार ने आके पेंच कसने शुरू कर दी है, 23 तारीख तक का वक्त दिया है, उम्मीद है कि पैसा आ ही जाएगा। तो अचानक से फिर आप कैसे समझते हैं कि क्या पॉलिसी में चेंज आया कि मिल मालिक पैसा देने में सक्षम हो गए? देखिए, जब हमारी सरकार चल रही थी तो सबसे ज्यादा नकारात्मक सहयोग, मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि वे कागज में तो घोषणा करते थे कि हम प्रदेश सरकार को पूरा साथ देंगे, उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, यह उनके सहयोग के दावे होते थे और कार्यप्रणाली उनकी ठीक उल्टी होती थी। यदि हम 9,000 करोड़ मांगते थे तो ये 900 रुपए भी नहीं देते थे और दावा बहुत बड़ी बड़ी कर देते थे। अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर यह पोस्ट करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हितैषी यही हैं। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक ढांचे को अगर कोई विध्वंस कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास की बजाय विनाश की ओर अग्रसर कर रही है। ठीक है दीपक जी, वापस लौटूंगा आपके पास। जी, इसमें ऐसा है, अभी जो कहा गया मैं उससे सहमत नहीं हूं कि पिछले साल अब 85% के आसपास दे दिया गया, तत्काल पैसा इतना आ गया है। हकीकत यह है कि 70% मिलों ने पहले दिन से ही 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया। उनको तब यह नहीं मालूम था कि भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी या सपा आएगी, कौन सी आएगी। दिसंबर के 12 तारीख में हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख दिया। कौन सा फैसला था? जो सपा सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लेके 2,000 करोड़ के आसपास जो किसानों को ब्याज मिलना था मिल मालिकों के द्वारा लेट पेमेंट का, उसको माफ कर दिया था। तो कोर्ट ने कहा था वीएम सिंह की बात में दम है और 15% तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, पर सुरक्षित कर दिया था। वो फैसला आया 9 मार्च को। उस डर से इनको मालूम था कि 15% तक ब्याज देना पड़ेगा, 10% पे पेमेंट मिलता है। 70% मिलों ने तत्काल पेमेंट किया। कौन से मिलों ने नहीं किया मैं आपको बता दूं। मोदी ग्रुप ने नहीं किया, मवाना ग्रुप ने नहीं किया, बजाज ग्रुप ने नहीं किया, सिंभावली ने नहीं किया, केसर ने नहीं किया। ये जो 30-35 मिले हैं इस साइड पश्चिम की, इन्होंने नहीं किया है। बाकी हर कहीं धामपुर हो, बलरामपुर हो, बाकी जितने मिले उस साइड की हैं, सबने पेमेंट कर दिया। और आज ही नहीं किया, सरकार आने से पहले नहीं किया, सरकार आने के बाद नहीं किया, पहले भी कर दिया था उन्होंने। 14 दिन के भीतर सब पेमेंट कर रहे हैं कि उनको ब्याज ना देना पड़े। तो हकीकत यह है। और मैं केवल अमित पुरी साहब आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, हमारी मदद करें, किसानों की बात हो रही है, हम लोग एक माहौल में करें कि इस चर्चा के बाद किसानों का क्या फायदा हो पाए। जो 2,000 करोड़ रुपया वो था 2012, 13, 14, 15, उससे पहले 600 करोड़ है 11-12 का, और उसके बाद 15-16 का भी है। लगभग 30-32 करोड़ रुपया है जो किसानों को मिलना है मिल मालिकों के मार्फिक। कोर्ट का आदेश है 9 मार्च 2017 का। आप जो पुराने 10 साल के लेके आप चल रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें, तो आपके पास ये खबरें भी जरूर होगी अमित पुरी साहब। जब कोर्ट ने कह दिया है तो ये सरकार, बेशक आप हमारा कर्जा माफ करें, आप जो भी करें, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्जा हमारा हक नहीं है, आपने माफ किया, बहुत धन्यवाद। जिसका हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पर जो हमारा हक है ब्याज का, वो किसानों को ब्याज दिला दे तो 70 साल की जो बीमारी है शुगर केन फार्मर्स की, गन्ना किसानों की, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सरकार आपकी हो, आपकी हो, आपकी हो, किसी की सरकार हो, एक दिन भी हमारा पैसा को रखने को तैयार नहीं होगा। अमित पुरी साहब। आनंद जी, बीएन सिंह साहब ने कुछ सवाल उठाए और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया। मैं सार्वजनिक रूप से यह आश्वस्त कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार गन्ना किसानों के संदर्भ में जो भी उनकी वास्तविक समस्या है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आप ले लोगे, लेकिन जो हाईकोर्ट के डायरेक्शंस हैं वो लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किए जाएंगे, यह मैं आपको सार्वजनिक रूप से अश्योर कर रहा हूं। नंबर 1 नंबर 2, जहां तक कांग्रेस और सपा के लोगों ने तमाम सारी अपनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस किए, मैं एक ही लाइन की बात इनके बारे में कह सकता हूं, क्योंकि उस पॉलिटिकल रिबटल से कोई बहुत लाभ किसानों का नहीं होगा, और मैं जानता हूं इनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं आज भी इनसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिक ये जो द्वंद्व आप चला रहे हो, ये खूब चलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं कि 27 साल बेहाल सीटों के मालामाल के चक्कर में 7 हफ्ते में कैसे बदल गया,
कैसे किसान बैकड्रॉप में चला गया और कैसे सीटों का अलायंस आगे आ गया। इसलिए ये पॉलिटिकल एलिगेशंस की थ्योरी जो है, इसको फिलहाल चुनाव बीत गया, बंद कर दीजिए। आज की तारीख में ये सरकार जो मौजूदा है, आपके पास 7 होंगे, इनके पास 47 होंगे। आप मिल करके जो सरकार की कमियां हैं उसको गिनाइए, हम उसका स्वागत करेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप जो भी सकारात्मक सहयोग देंगे, जो भी आलोचनाएं करेंगे, उसे हम पॉजिटिवली लेकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। हसीब सिद्दीकी साहब, एक छोटा सवाल मेरा आपसे रहेगा। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं अमित पुरी, उम्मीद करते हैं कि आश्वासन पूरा होगा, लेकिन जो मिलों के बेचने में जो घोटाले, जो 21 मिलें जो बंद की गई थी, इसमें जो पूरा स्कैम सामने आया है, उसके पीछे खुलासा कैसे हो पाएगा? क्या हम ये माने कि जो मायावती सरकार का जो कार्यकाल रहा है, उसके बाद अखिलेश सरकार कार्यकाल आया, वहां पर नहीं हुआ, या तो दोनों सरकारें आपस में मिली हुई थी या कुछ अंदरूनी कुछ केमिस्ट्री वहां पर थी? क्या इस सरकार में चीजें सही हो पाएंगी? देखिए, ऐसा है कि जैसा अभी मुख्य बात जो है, जो अभी वीएम सिंह साहब ने कही, ये तो जांच होती रहेगी, ठंडे बस्ते में जाएगी, गर्म बस्ते में जाएगी, कहाँ जाएगी तो आने वाला समय बताएगा। मुख्य बात यह है कि चीनी मिलें चालू हों। आपने बेची थी इसीलिए कि हम नहीं चला पा रहे हैं, सरकार नहीं चला पा रही है, कॉर्पोरेटिव सेक्टर नहीं चला पा रहा है, इसलिए चीनी मिलें आपने बेची थी। तो मुख्य मुद्दा यह है कि चीनी मिलें जो हैं, जिनके जांच करने जा रहे हैं, ये ना हो कि साहब जांच हो रही इसलिए मिल चालू नहीं होगी। मिल चालू की है, इससे पहले भी देखा है हमने, जब जो है हमारी सीमेंट के थूर को डला बेची गई, हमने दिया एक निजी उद्योगपति को, हमने दिया, तब भी ये उम्मीद की गई थी था कि वो मिलें चालू हो जाएंगी। अगली सरकार आई, जो बात आप कह रहे हो ना कि सरकारें मिली होती हैं, हम तुमको बचाएंगे तो हमको बचाओ जी। शुरू में काफी हल्ला होता है साहब कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जेल भेज देंगे, हैं, लेकिन होता ये है कि साहब हम तुमको बचाएंगे तो हमको बचाओ। और यही होता है आईएएस में। आईएएस में बहुत ही एका होता है। कोई आईएएस अफसर जो है बहुत करीब होता है मुख्यमंत्री के, दूसरी सरकार आती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब चला जाता है। जो बात आप कह रहे हैं वो आशंका आज ही बनी हुई है कि हम तुमको बचाएं, तुम हमको बचाओगे। ये खेल जो है उत्तर प्रदेश में मैं लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार देख रहा हूँ। आप देख लीजिए, जो अभी कहा आपको मैंने, हमारी जो ये थी मिले, वो थी, अरे चीनी, सॉरी, जो हमारा सीमेंट का था, डल्ला चुट बेची गई है, क्या स्थिति हुई, वही स्थिति जो है चीनी मिलें बेची गई। वीएम साहब बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी उनकी स्टडी है, वो लड़ रहे हैं किसानों के लिए, चीनी मिलें चालू नहीं हो रही हैं। तो सवाल ये है कि पहले जो है वो ऐसा ना हो कि इस जांच के चक्कर में जो है चीनी मिलें जो है चालू ना हो। टॉप प्रायोरिटी मैं उम्मीद करता हूँ योगी जी की सरकार से कि इन चीनी मिलों को चालू करवाए, ताकि किसानों में जो उनका गन्ना के बेचने को मजबूर है गुड़ के लिए, खांडसारी के लिए, वहां न बेचकर वो जो चीनी मिलों में जाए, उसकी रिकवरी हो। तो ये सब जो है ये कुछ बेहतर स्थिति में आएगा। वो मैं इस बात से सहमत हूँ जी। विनय जी, आपके पास में आता हूँ। जो अभी हसीब सिद्दीकी साहब ने बात कही है कि भाई पैटर्न ये रहता है कि तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊं, वही कारण रहा कि 11 मिलें जो चालू थी वो भी बेच दी गई, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या यही कारण रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कारण की बात नहीं है। जो बात यहाँ निकल के आ रही है कि जो भी सरकार नहीं आती है, पुराने सरकार के खिलाफ जांच के फरमान देती है जी। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो पुलिस भर्ती का मसला रहा हो, चाहे चीनी मिल का मसला है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब आप जांच कोई बिठाते हैं और रिपोर्ट अगर आ गई खिलाफ कि हाँ इसमें धांधली हुई है, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। वरना आप जिन अधिकारियों को आपने जांच में लगाया था उनका वेस्टेज है, फिर तो एक नया करप्शन है वो कि आपने पूरे सिस्टम को लगाया एक मामले की जांच करने के लिए, और जांच के बाद जब कुछ भी आ गया तो क्या आपको दिखाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए थोड़ी आपने जांच कराया था। तो उतनी ही दोषी ये भी है, जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की है वो भी उतने ही गुनाहगार हैं कि रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई अगर नहीं की है तो। मेरा दूसरा मानना है, खास तौर से जो चीनी मिलों की बात अब इस सीजन में तो चल नहीं पाएंगी, क्योंकि उसके मेंटेनेंस और बाकी चीज करने में वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन अगले सीजन तक अगर सरकार कटिबद्ध हो तो अगले सीजन तक मिलें शुरू हो सकती हैं जी। और दूसरी बात, जो अमित पुरी साहब ने जो पेपर क्लिपिंग दिखाई, वो मसला सिर्फ वो पेपर की क्लिपिंग का नहीं था, उसमें जिस जर्नलिस्ट का उन्होंने नाम लिया, वो लिखने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आम दर्शक नहीं जानेंगे वो लिखने वाले अरविंद सिंह बिष्ट कौन है। तो वो मुलायम सिंह जी के समधी हैं, अपर्णा यादव जी के, जो इसमें अपर्णा बिष्ट यादव हैं उनके पिताजी हैं, प्रतीक यादव के ससुर जी हैं। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है वो जानना कि जो व्यक्ति घर का इतना करीबी हो, उसने अगर ये चीज लिखी है
उसके भी उस लिखे हुए चीज को अगर सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है तो सरकार किस आंख नींद में सोई थी, क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया, ये जांच का विषय भी होना चाहिए कि आखिरकार उस सरकार ने क्यों जांच नहीं किया, क्यों ठंडे बस्ते में रखा, किस अधिकारी ने इसको दबा के रखा, क्या अधिकारी से मिले थे इसलिए सरकार तक वो बात नहीं पहुंच पाई कि एक्शन प्लान में उसी कन्वर्ट हो सके। तो हर चीज जांच के दायरे में आना चाहिए, तभी जाकर के संपूर्ण न्याय मिल पाएगा। ठीक है, दीपक मिश्रा जवाब देंगे आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हुई? देखिए बिल्कुल जवाब देंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी चूक है, लेकिन बेवफाई का इल्जाम हम पे सही, बावफा कौन है ये पता तो चले। ये जो घोटालों का ड्राफ्ट पेपर था ये जारी किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, जिनकी 2.5 साल से सरकार है। 2.5 साल चले, 2.5 कोस। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बुनियादी तौर पे इस देश में भ्रष्टाचार के ऊपर चांदी की बरक लगाने वाली सरकार है। यह भ्रष्टाचार को खत्म करने की ओर कभी भी नहीं हुई। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वाधिक, बसपा के जो सर्वाधिक जिन पे आपत्तियां हुई, जिन पे सवाल खड़े हुए, आज सब वो भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट के 9 रत्नों में सुशोभित हो रहे हैं। आप देख लीजिएगा 2-3 महीने बाद बहुत सफाई से आप सिर्फ इतने बड़े चीजों को चूक मानकर आप बहुत आसानी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इसका उत्तर देने का मुझे अवसर दिया। बिल्कुल अमित पुरी साहब वापस, अमित पुरी जी वापस मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वीएमसी जी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर, मैं वापस लड़ूंगा आपके पास। मैं केवल 2-3 चीज कहना चाहूंगा। किरीट सोमैया जी ने उठाया, पर उन्होंने उठाया बाद में। मिश्रा जी, ये अगस्त के अंदर पहले 11 मिलें बिकी हैं और हमने अगस्त में ही नहीं, 2 जुलाई को 11 मिलें बिकी हैं, हमने अगस्त में अपना पिटीशन डाल दिया जिस पे कार्रवाई चालू हो गई। फिर 16 सितंबर को बिकी हैं और किरीट सोमैया जी ने, हमने जब बाद में तहलका में जब आया था, आपको याद होगा 2011 में किया, जिसके ऊपर मेरे उतने केस लग गए थे मेरे ऊपर, आपको याद होगा, वो 2011 की बात है। वो खैर मुद्दों की बात नहीं है, मैंने उठाया, उनने उठाया, किसी ने उठाया, आज है, गलत काम हुआ है तो उसका एक अंजाम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो बात अभी उठ के आई है कि सीजन अभी खत्म होने वाला है और अगला सीजन स्टार्ट होगा पेराई का अक्टूबर-नवंबर में, बहुत टाइम है। अगले सीजन में अब तो आधी मिलें बंद हो गई हैं, अभी तो मतलब ही नहीं उठता है और ना ही हो सकता है। अक्टूबर-नवंबर में सीजन आएगा, तब तक चालू हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो ये है, जो केवल जांच की बात आती है, मैंने शुरू में आपसे कहा था, एक सोसाइटीज का एक ग्रुप था, जो सेक्रेटरीज थी, जो सेक्रेटरी हमारे यहां थे, वो सेक्रेटरी आज दिल्ली में सेक्रेटरी बन चुके हैं, वो आज सीनियर हो चुके हैं। तो उनकी जांच, क्या वो जूनियर जो आज सेक्रेटरी हो जाएंगे, क्या कर पाएंगे? स्टेट के अंदर नहीं कर पाएंगे। जो उनके बॉसेस थे, 6-6, 7-7 साल उनसे सीनियर थे, उन्होंने जो कहा था कि इसको निवेश किया जाए और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा किया जाए, उनके खिलाफ वो नहीं कर पाएंगे। इसका एक ही विकल्प है, सीबीआई के हाथों इसको दिया जाए, सारे दस्तावेज दिए जाए, आप जैसे डिबेट्स कर रहे हैं, डिबेट बार बार हो और कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो। ठीक है, अमित पुरी जी अपनी बात आप रखिए। सिंह जी अनंत, मैं एक बात को समझने की लगातार कोशिश कर रहा हूं कि भाई आज समाजवादी पार्टी को इस पूरे फैसले में आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं है, प्रसन्नता है। आप जांच करो, भ्रष्टाचार को खत्म करो, हमारा सहयोग है। नाटक न करो। ओके नाटक न करो। एक मिनट। आपने सही शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इन्हें प्रसन्नता है। ये कौन है? यह है श्रीमान दीपक मिश्रा जी। और कटघरे में कौन है? श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार। इसलिए प्रसन्नता है। ये समाजवादी पार्टी की आंतरिक लड़ाई का एक और डायमेंशन है। समाजवादी पार्टी साहब, आपको तो खुश होना चाहिए। अमित पुरी साहब, आपको तो इसमें खुश होना चाहिए कि आपके फैसले के साथ प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से कम साथ तो खड़े दीपक मिश्रा जी। और आलोचना अगर कर रहे हैं कि हमारी कोई खामियां थी, तो गन्ना विभाग मुख्यमंत्री के पास था, इसलिए खुल के आलोचना कर रहे हैं। दिखेगी जनाब, आपको कार्रवाई होती हुई। अरे कल समीक्षा बैठक हुई है, सरकार ने तत्काल 1:45 बजे सारी रिपोर्ट बीएम सिंह जी के पास है, लेके करिए। बीएम सिंह जी की रिपोर्ट थी तो आप क्या सो रहे थे? आप क्या सो रहे थे? हम सो रहे थे क्या? नहीं, आप तो सबकी आंखें बंद कर रहे हैं। जुडिशियल प्रोसीजर होगा किसी चीज को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का।
अरे अमित पुरी जी, आप अमित पुरी जी नहीं, अब आपका दीपक मिश्रा विरोध नहीं कर रहे हैं। दीपक मिश्रा ये चाहते हैं कि जो काम आपने अगर समय सीमा 45 दिन की रखी है तो 5 दिन में वो काम करके कम से कम सरकार को दोषी मान लें। उनकी मंशा को आप समझने की कोशिश करिए। हम जानना है नहीं दीपक जी, असल में दीपक जी की चिंता मालूम है कि जो 1 जनवरी को जलेश्वर मिश्रा पार्क में इनके साथ हुआ, उसका शेष राजनीतिक अंश का ये इंतजार कर रहे हैं। मैं इनकी चिंता समझता हूँ। राजनीतिक पे आना नहीं चाहता था, लेकिन राजनीतिक विषय पे आना मुझे अच्छी तरह आता है। मैं केवल एकेडमिक, मैं एक मिनट मुद्दे को डिरेल करना आता है। दीपक, 1 मिनट, गंभीर सवाल एक और है जी। ये पूरा का पूरा जो डिसइन्वेस्टमेंट का खेल खेला गया, इसमें स्टैंप ड्यूटी का इवेजन एक पहलू है, स्क्रैप की नीलामी का इवैल्यूएशन एक अलग पहलू है, एक स्विस प्रोसेस लगाया गया उस समय जी, जिसके तहत यह पूरा खेल खेला गया। इसके कभी गंभीर डायमेंशन है। आप हर चीज को सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा के राजनीतिक बहस के धरातल पे मत ले जाया कीजिए। यह भ्रष्टाचारियों की मदद करने का एक प्रहसन बन चुका है। नहीं, हम और इसके साथ साथ सपा, बसपा, भाजपा छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ शीरे का मामला जो है, बीएन सिंह जी इसको बेहतर समझते जी। शीरे का मामला भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह खाली चीनी मिलों का मामला एक अंश तक नहीं है। हाँ। इससे जुड़ा हुआ शीरों का मामला है। ठीक है। 2497 करोड़ उत्तर प्रदेश की सरकार के खजाने का इन मिलों के मॉडर्नाइजेशन में लगा था। ठीक है। उन मॉडर्नाइजेशन से चलती हुई मिलों में उनका डेप्रिसिएशन वैल्यू तक नहीं ली गई। वो 2497 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने का था जो मॉडर्नाइजेशन में लगा था इन मिलों के अंदर। जी ठीक है। एक और बात बता दूं, संक्षेप में 2003 में अनंत एक गंभीर सवाल है, 2003 के अंदर 111 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था उत्तर प्रदेश के निजी उद्योगपतियों ने कि शेयरिंग के आधार पर इनको चला लिया जाए। और आज जब 2010 में यह काम हुआ तो कुल 200 करोड़ के अंदर पर 2000 करोड़ की संपत्ति का वारा नारा किया गया। इसके मिस अप्रोप्रिएशन के बहुत लार्जर डायमेंशंस है। क्योंकि बहस उसके ऊपर हो नहीं रही। बहस ये हो रही है भाजपा ये करेगी। ठीक है अमित पुरी साहब वापस मैं लौटूंगा आपके पास। भीम सिंह साहब, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि अब किसान क्या उम्मीद करे। ओबामा जी आएंगे? देखिए ऐसा है, चले गए, ट्रम्प साहब आ गए। ठीक है सर, अमित पुरी जी, दीपक मिश्रा साहब, देखिए जहां तक किसानों का से खाली हो गए ना, यहाँ आएंगे आपकी मदद करने। उत्तर प्रदेश, अगर आप 2 मिनट दे दें। ऐसा है कि किसानों की यही दुर्दशा हो रही है, फुटबॉल बना दिया है भाजपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस वगैरह। आप लोग इतने अच्छी तरह जब कर रहे हैं, एक डिबेट हो रहा है तो ढंग से खत्म कर लें डिबेट को। मैं मानता हूं कि किसानों के हित की बात जो है वो ये है कि एक तो किसानों की जो पूंजी है, चीनी मिल बेशक सरकार की हो या किसी की हो, हमारी भी पूंजी है, वो सरकारी हर चीज में हमारी पूंजी है। उसको अगर कोई निवेश ऐसे करता है, गलत करता है, तो किसान का हक बनता है मालूम करने का कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा, अमरोहा है, बिडवी है, बुलंदशहर है, इनको चालू कराओ, उससे किसान को फायदा होगा। दूसरा, अगर ये मिलें ऐसी बिकती रहेंगी तो सबसे बड़ा घाटा जो किसान का होगा, शायद हम लोगों ने टच ही नहीं किया उसको अभी तक। आपको याद होगा 1996-97, 2002, 2003, 3, 4, 6, 7, 7, 8 और आखिर 13-14 तक जब भी सरकारी मिलों ने रेट ज्यादा दिया तो हमने कोर्ट से एक सोसाइटी, एक मिल का रेट लेके हमने ज्यादा डेफर्ड पेमेंट किसानों को दिलवा दिया। जब चीनी मिलें खत्म हो जाएंगी, सारी प्राइवेट हो जाएंगी, तो जो गिरा हुआ रेट होगा वही सबको मिलेगा। ऊंचा रेट सरकार चाहे तब भी नहीं दे पाएगी, किसानों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसानों का हित यह है कि ये कॉर्पोरेशन की मिलें हैं, जो निगम की हैं, आपकी जो कॉर्पोरेटिव है, उनको ढंग से चलाया जाए और उसके साथ जिसने खिलवाड़ किया हो उसके खिलाफ डट के एक्शन लिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चर्चा को मैं विराम देना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश के किसान की कमर हमने झुकी देखी, रीढ़ की हड्डी टूटी देखी, लेकिन अब नई सरकार के आने के बाद उम्मीद हम कर सकते हैं कि किसानों के दिन बहुरेंगे और खासकर चीनी मिठास अब वापस बढ़ती हुई देखेंगे। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही। नमस्कार।